हमारे साथ पीयूष भी जुड़े हुए हैं, हमारे दोनों ही सहयोगी हमारे साथ संसद के बाहर से इस वक्त जुड़े हुए हैं और वो अपनी अपनी कवरेज दिखा रहे हैं। पीयूष, जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह की हलचल है? और दिलचस्प है कि वाईएसआरसीपी भी अपनी तरफ एनडीए करने में कामयाब रहा है। तो कुल मिलाकर नंबर्स जो शाम में नंबर्स आएंगे उसमें एक मतलब शक्ति प्रदर्शन भी होगा और एक जीत भी होगी कि भाई देखिए हमारे साथ नैतिकता और अंतरात्मा के मुद्दे पर इतने सांसद हैं, दोनों पक्ष से दावा किया जाएगा। पीयूष जी बिल्कुल, एक नैरेटिव जरूर रंजना, नैरेटिव जो है एनडीए की तरफ से जरूर दिखाया जाएगा, गढ़ा जाएगा कि किस तरह से ना सिर्फ एनडीए बल्कि अलग अन्य दल जो न्यूट्रल रहे हैं, जिनका स्टैंड कुछ नहीं रहा है, वो भी अब एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। जैसे वाईएसआरसीपी है, उनके 11 सांसदों ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो एनडीए के कैंडिडेट है, उनको समर्थन देंगे। लेकिन अगर आप गणित की बात करें, आंकड़ों की बात करें, बीआरएस के 4 हैं, वहीं बीजेडी के 7 हैं, 11 कम हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो विपक्ष को हो रहा है, क्योंकि विपक्ष को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि बीआरएस और बीजेडी जो बीजेपी के खिलाफ अपने अपने जो क्षेत्रों में बोलते रहे, वो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट को समर्थन दे देंगे। सुदर्शन रेड्डी जी ने इन दोनों नेताओं से, नवीन पटनायक से बात भी की थी, साथ साथ केसीआर से बात भी की थी कि उनका समर्थन मिले, लेकिन आखिर में फैसला बीआरएस और बीजेडी ने लिया कि वो दोनों से दूरी बनाएंगे, यानी कांग्रेस और बीजेपी इंडिया ब्लॉक और एनडीए से दूरी बनाएंगे और फैसला लेंगे कि वो इस बार वोटिंग में हिस्सा नहीं ले। अब क्या होगा कि 11 लोगों का समर्थन नहीं मिलता है तो एनडीए को और समर्थन वाईएसआरसीपी की तरफ से आ गया, तो 11 यानी 425 में आप 11 और ऐड कर लीजिए तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 526 के आसपास, 36 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए ये एक बूस्ट है। उनको लगता है कि अब जब नंबर्स ज्यादा दिखेंगे तो मैसेज भी जाएगा लोगों के बीच में कि अलग अलग दल भी जो एनडीए के हिस्सा नहीं वो भी उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वही विपक्ष की अपनी एक रणनीति है। विपक्ष का मानना है कि ये सीक्रेट बैलेट है, इसमें ये पता नहीं चलेगा कि किसने किस कैंडिडेट के लिए वोट किया। तो एनडीए की भी कई ऐसे सांसद हैं जो आप बोल रहे हैं ना पीयूष, इसी पर बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है हमारे पास, कैंडिडेट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है हमारे पास, जिसमें देखिए अगर आप फुल स्क्रीन एक बार ये डेटा दिखा दीजिए, क्योंकि ये हमारे दर्शकों को भी बांध कर रखेगा ये डेटा कि किस तरह से अवैध वोटों की बात होती है ना भाई, क्रॉस वोटिंग हो गई इधर से उधर। उसमें 2022 में आप देखिए 780 थे, 15 वोट किधर गए? 2017 में 785, 11, वहीं 2012 में 790 में आप देखिए 8 और 2007 में 790 में 10। तो कुल मिलाकर इस पर चर्चा होती रहती है और कई बार आप देखते हैं कि कई लोग हैं जो एब्सटेन करते हैं, कई वोट हैं जो अवैध ठहरा दिए जाते हैं। ये सब कुछ बहुत दिलचस्प होगा और जैसे ही नंबर आएगा सामने वो सबसे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज भी नैतिकता के आधार पर ये चर्चा होती है ना कि भाई देखिए हमारे साथ इतने सांसद हैं, हमारे साथ इतने सांसद हैं। कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, अगर किसी रिपोर्टर के पास कोई नेता पहुंचा है तो मुझे इशारा कीजिएगा, फौरन उनका रुख करेंगे। कौन किस तरफ गया है? और देखिए जब भी चर्चा होती है कि अनअपोज्ड कब वाइस प्रेसिडेंट देश में, उससे पहले आपको चलते हैं मौसमी आपके साथ बीजेपी के सांसद हैं, बात कीजिए। अंजना, आपकी स्पीड की दाद देनी पड़ेगी। हर बार जब हम ऐसे हाथ उठाते हैं आप तुरंत आ जाती है और कोई मौका हम लोग गवाते नहीं है सांसदों से बात करने के लिए। शुक्रिया आने के लिए। हमारे साथ राम भाई मोकारिया साहब है, बीजेपी के सांसद हैं, गुजरात से आते हैं, राजकोट से। राम भाई साहब, क्या आपको लगता है कि विपक्ष के भी कुछ सांसद आपके साथ आएंगे और पूरा प्रोसेस समझ गए कि नहीं आप वोटिंग का? वो सब पूरा समझ गए हैं और 100% हमारे साथ विपक्ष वाले भी आएंगे और अच्छी तरह से राधा कृष्ण की जीत भी होगी, भव्य जीत होगी और शाम को इसका रिजल्ट आपको हमको देश दुनिया को मिल जाएगा। कुछ आपकी भी बात हुई है बाकी सांसदों से, विपक्ष के सांसदों को मनाने की कोशिश की है आपने? मेरा दायित्व तो नहीं है, पार्टी वाले ने कुछ किया होगा तो पता नहीं है। हम तो हमारे सब फ्रेंड लोग हैं, इसकी बात सुनते समझते जो विपक्ष वाले हैं, तो उसका भी थोड़ा रुख हमारी तरह लगता है, लेकिन हम कोई फिक्स लगता है आपको? अच्छा ये बताइए कि वोट किस पे डालेंगे आप? किसके नाम के सामने क्या लिखना है, कुछ समझ में आया? तो सीक्रेट है या बोलना चाहिए? हाँ नहीं, मतलब क्या लिखेंगे? उसका वो एक वन करके ऐसा सीधा लेटा कर देंगे। किसके कलम से? अपना जो वहां से दिया है वो कलम से, और मेरा तो नंबर 2 पर है मेरा कैंडिडेट, तो मैं इसमें ही करूंगा। काफी लोग भी उसमें कर रहे हैं, विपक्ष वाले भी कोई ना कोई करते रहते हैं। तो प्रेफरेंस देंगे आप कि पहले पे आपका कैंडिडेट, दूसरे पे दूसरे कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे कि सिर्फ एक लिखेंगे? हमारा ही देंगे और किसी का क्यों दें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राम भाई। तो आप देख रहे हैं अंजना कितना दिलचस्प है, क्योंकि सांसदों की पाठशाला भी लगी थी, उनको समझाया भी गया था
और इसमें आपने उनको फंसा दिया मौसमी, आपने उनको फंसा दिया, बेचारे बहुत सोच समझ के बोल रहे थे, लेकिन बहुत सारे नए सांसद भी आ जा रहे हैं जिनको पहले से ट्रेनिंग दी गई है क्या। और देखिए अवैध वोटों की हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको बताएं जो 1952 में अगर आप देखिए तो नामांकन पत्रों की जांच के बाद शेख खादिर का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने निरस्त कर दिया गया था और उस वक्त डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अनअपोज चुने गए थे। ऐसा ही 57 में हुआ, 79 में हुआ, 87 में भी अनअपोज्ड वाइस प्रेसिडेंट देश के चुने गए। लेकिन आज वोटिंग हो रही है, क्या कुछ वहां पर सांसद जो पहुंचे कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। सर किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो आप लोगों की स्थिति बहुत मजबूत है। बिल्कुल हमारी मजबूत है, हमारे एनडीए के लोग सब इकट्ठा हैं और हम जीतेंगे और वो भी भारी अंतर से जीतेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वोट करने और ये हमारी जीत पक्की है। मुख्य चीज़ है अंतर कितना होगा, लेकिन अंतर भी हम भारी अंतर से जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर के कई सवाल भी खड़े हुए, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल उनके खिलाफ तो सबसे बड़ी है, मैं तो एक्स पुलिस अफसर रहा हूँ, सलवा जूडम पर उन्होंने जो रोक लगाई और क्या कहते हैं कि मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, अरे सुप्रीम कोर्ट में जो बैठता है, जो निर्णय देता है, वो जज देता है। सलवा जूडम पर इन्होंने रोक ना लगाई होती तो ये जो आतंकवाद था, ये लेफ्टिस्ट आतंकवाद, वो कब का ख़त्म हो गया होता। सलवा जूडम पर रोक लगाई और उसके बाद वो लड़के जो टेररिस्ट लड़ रहे थे उसमें सैकड़ों मारे गए, कितने विकलांग हो गए। तो ये जो है इन्होंने सबसे बड़ा जो नुकसान किया है, नक्सलिज्म जो हमारे विकास के सबसे बड़ा बाधक था, उसको इन्होंने नुकसान पहुंचाई थी। क्या कुछ आंकड़े आपके पक्ष में और भी पड़ेंगे? मुझे उम्मीद है कि एनडीए के सहयोगी साथी कम से कम इस बात का फैसला अपने अंतरात्मा से पूछ कर लेंगे कि एक व्यक्ति ऐसे हैं जो उन्होंने पूरी जिंदगी संविधान की रक्षा करते हुए, न्याय देते हुए और संविधान में यकीन रखने वाले हैं। एक व्यक्ति ऐसे हैं उनके पास जो एक खास विचारधारा और देश में नफरत फैलाने वालों के साथ राजनीति करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये आखिरी मौका है एनडीए के सहयोगी साथियों के साथ, यकीन करें संविधान में और हमारे उम्मीदवार को जिताएं। एक ऐसा चुनाव जहां सांसद वोट डालेंगे, सर पर्चा वर्चा रखा हुआ है क्या? एक पत्र मिला है आप लोग को, नंबर वंबर मिला है क्या? ये पर्चा कल तो हमारा नाम ही नहीं था, कल नाम ही नहीं था, हमारा नाम ही नहीं था। हम सोचे कि यहाँ भी वोट चोरी हो गया क्या। फिर हम लोग गए सेक्रेटरिएट में, वहाँ बताया गया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, सुधार कर दिया गया है। इसीलिए 7 से लेके आज तक किसी को मालूम नहीं है वो है कहाँ, उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिए। तो इस तरह जो पूरा पर्दा डाला गया है प्रकरण के ऊपर, ये बड़ा चौंकाने वाला है। आज से पहले कभी भी, और धनखड़ साहब बड़े दबंग व्यक्ति हैं, उन्होंने हर बात को अपनी बड़ी मजबूती से रखा। उनको लंबा समय, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, हम बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति नहीं है कि अपनी बात बेबाकी से ना रखें। लेकिन क्या कारण रहे कि वो अचानक एकदम चुप हो गए और गायब हो गए और सच्चाई सामने ही नहीं आ पा रही कि ये पद खाली क्यों किया गया। उनका कार्यकाल बचा था, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया, उस जगह पर रह के आज 8 साल लगा वहाँ से नक्सलवाद समाप्त करने। तो ये संविधान की रक्षा करे, तो उनको जमीनी धरातल की समस्या से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का नहीं, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना में जो नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में खास करके, वो बहुत बड़ी समस्या